व्यक्ति जिस संसार में रहता है उस संसार में होते हुए भी उसका एक अलग संसार होता है, एक अलग दुनिया होती है। एक तो ये पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है, पूरा जगत है, पर प्रत्येक व्यक्ति की दुनिया अलग अलग होती है तो वो इस संसार में, लेकिन उसका संसार कुछ हट के होता है। जैसे किसी कुएं में आप बाल्टी को डुबोवें, जल तो पूरा कुएं का ही है, एक तो पूरे कुएं का जल है, पर एक जल का वो हिस्सा भी है जो अब बाल्टी में है। यद्यपि वो बाल्टी कुएं में ही डूबी हुई हो, फिर भी जितना जल उस बाल्टी में है वो जल कुएं का कहलाने की बजाय बाल्टी का कहलाएगा। जैसे ही वो बाल्टी कुएं के सतह से ऊपर उठेगी, अब वो जल कुएं का नहीं रह गया, अब उसको बाल्टी ने अपने भीतर समेट लिया। उसी प्रकार आप अपने घर के आंगन में आकाश देखिए, एक आकाश तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन आपके हिस्से का वो आकाश अलग है जो केवल और केवल आपके आंगन के ठीक ऊपर है। आपके आंगन से जितना आकाश दिख रहा है, यही तो कह सकते हैं। उसी प्रकार है तो ये पूरा संसार आपका ही, पर आप में जितना समाया है उतना ही संसार आपका है। एक अंतर जगत है, जितना आप में समाया उसको अंतर जगत कहते हैं, और जो बाहर है वो बाह्य जगत है। अंतर जगत की दुनिया अलग होती है, बाह्य जगत की दुनिया अलग होती है। दोनों में बहुत सामंजस्य है, दोनों का स्वरूप एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर जगत में कुछ ऐसी उपलब्धियां, ऐसी विभूतियां, ऐसी श्रेष्ठताएं, ऐसी दिव्यता, ऐसी भव्यता भरी पड़ी है कि यदि हम अंतर जगत की यात्रा करें तो उस भीतर छुपे हुए मणिमाणिक्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाह्य जगत में वो दिव्यता नहीं है, बाह्य जगत में वो उपलब्धियां नहीं है, बाह्य जगत में वो रिद्धियां, सिद्धियां, विभूतियां नहीं है। उन रिद्धियों, सिद्धियों, विभूतियों को जिसको हमने शास्त्रों में, पुराणों में, संतों के मुख से सुना है, वो सब हमारे अंतर जगत में छुपा हुआ है। जिस प्रकार से समुद्र के किनारे बैठ करके टहलने वाला, समुद्र के जल से आचमन करने वाले व्यक्ति को समुद्र की गहराई में विद्यमान मणिमाणिक्य, हीरे मोती नहीं प्राप्त हो सकते। उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र के गहराई में उसे डूबना पड़ेगा, गोताखोर की भांति उसे अंदर जाना पड़ेगा, और वो जितनी गहराई में जाएगा उतनी ही मणिमाणिक्यों को, उतनी विभूतियों को वो प्राप्त करता चला जाएगा। पर बाहर यदि किनारे पर बैठा रहे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार बाहरी दुनिया में यदि हम भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, तो हमें भीतर की दुनिया का लाभ मिल नहीं सकता। और व्यक्ति वही महान बनता है, वही श्रेष्ठ बनता है, वही सफल बनता है जो जितना अधिक अपने भीतर उतरा हुआ हो, जो जितना अधिक अपने गहरे उतरा हुआ हो, जिसके जीवन में जितनी गंभीरता हो, जितनी गहराई हो, वो अपने भीतर की विभूतियों को, शक्तियों को पहचान कर उसे जागृत कर पाता है। अंधकार बाहर भी है, अंधकार भीतर भी है। बाह्य जगत के अंधकार को मिटाने के लिए किसी विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और सूर्य के प्रकाश से, उस विद्युत बल्ब से, उस उपकरण से बाहर के अंधकार को मिटाया जा सकता है। लेकिन भीतर के अंधकार को मिटाने का कार्य सूर्य का प्रकाश नहीं कर सकता। भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए ये जो दीपक आपने सजाए हैं ये विफल हो जाते हैं। भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए बिजली बेकार सिद्ध होती है। भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए अग्नि कोई सार्थक लाभ नहीं दे पाती। भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए किसी ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है, तब जाकर के अंदर का, अंतर मन का, अंतर जगत का अंधकार मिट पाता है। बाहर कितना भी प्रकाश हो, उस प्रकाश में केवल चकाचौंध है, उस प्रकाश में केवल आकर्षण है, पर उस प्रकाश में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश स्थिर नहीं है। कुछ पल के पश्चात वो प्रकाश नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है। हम उसके सहारे जीवन नहीं बिता सकते। हमें किसी अन्य माध्यम की
सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य यदि उदय हुआ तो वो अस्त होगा। यदि आपने किसी विद्युत उपकरण को जलाया तो वो बुझेगा। यदि आपने इस दीपक को जलाया तो इसकी बाती, इसके तेल, इसके घी समाप्त होंगे और हमारे जीवन में फिर से अंधकार आ जाएगा। पर भीतर यदि आपने ज्ञान के दीपक को जलाया तो ज्ञान के दीपक का यदि प्रकाश आपको प्राप्त हुआ तो वो कभी बुझने वाला नहीं है। वो हमेशा निरंतर सनातन रूप से आपके पथ प्रदर्शित करता रहेगा। ऐसा वाला वो प्रकाश है। इसलिए यदि हमें वास्तव में अपने जीवन के भ्रम को, भटकाव को, भय को नष्ट करना है, अंधकार को मिटाना है, तो बाहरी प्रकाश से कहीं अधिक आवश्यक है अंतर्मन के ज्ञान के दीपक को जलाना, जो आज के दीप यज्ञ का ये पर्व हमें संदेश देता है। इसे गहराई से अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि हम बाहरी प्रकाश के आधार पर अपनी जीवन यात्रा नहीं कर सकते। हम बाहरी प्रकाश के आधार पर अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। हम बाहरी प्रकाश के आधार पर अपने इष्ट को स्पर्श नहीं कर सकते। हम बाहरी प्रकाश के आधार पर अपने गुरु के आशीर्वाद को, अनुग्रह को, संरक्षण को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने इष्ट को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी जीवन यात्रा के लिए हमें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करने की आवश्यकता है। और वो प्रकाश केवल और केवल ज्ञान का ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई प्रकाश नहीं है। कितनी सुंदर बात है कि हमारे देश का ये जो नाम पड़ा भारत, भा यानी भास्कर, भास्कर यानी प्रकाश और रत यानी उसमें रत रहने वाले। जब तक इस दुनिया में प्रकाश की उपासना में रत रहने वाले, ज्ञान की उपासना में रत रहने वाले भारतीय थे, तब तक ये देश भारत और राष्ट्र का जगत गुरु बना हुआ था, पूरे विश्व ब्रह्मांड का। पर हमने प्रकाश की उपासना को छोड़ दिया, हमने ज्ञान की उपासना को छोड़ दिया, हमने विज्ञान की उपासना को छोड़ दिया और फिर हम जगत गुरु के पद से कुछ पल के लिए विमुख अवश्य हो गए हैं। पर ये विश्वास है, ये संभावना है, ये अवसर है, ये स्वर्णिम युग आने वाला है कि एक बार पुनः हमें अपने आप को ज्ञान के प्रकाश में, उसकी उपासना में नियोजित करना पड़ेगा और एक बार फिर से हमारा देश समस्त विश्व ब्रह्मांड का सिरमौर बनेगा और पुनः उसे जगत गुरु की संज्ञा दी जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पर शर्त एक ही है, एक बार पुनः उस ज्ञान के प्रकाश को, एक बार पुनः उस भीतर के अंधकार को मिटाने की आवश्यकता है, उस ज्ञान के प्रकाश को जलाने की आवश्यकता है। जीवन में जब अंधकार हो तो अंधकार को हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और उस अंधकार के नाते भ्रम होता है। यदि रास्ते में रस्सी पड़ी हो तो भ्रम के नाते वो सर्प दिखती है, भले वो सर्प नहीं है पर उसमें एहसास, आभास, अनुभव सर्प सा कराया। सर्प ना होते हुए भी अंधकार के कारण उस रस्सी के माध्यम से हमें सर्प का अनुभव हुआ और उसके नाते जो हमारे भीतर हार्मोन्स क्रिएट हुए, उसके नाते हमारा जो बीपी बढ़ा, उसके नाते जो भय हुआ, उसके नाते जो डर हुआ, उससे हम वंचित नहीं रह पाते। वो तो हमें झेलना ही पड़ेगा, भले वो सर्प नहीं है। पर ये सर्प क्यों अनुभव हुआ, वो केवल रस्सी क्यों नहीं दिखी, हम वास्तविकता से क्यों वंचित रह गए? केवल उस अंधकार के कारण, केवल उस अज्ञानता के कारण। अंधकार यानी अज्ञान, अज्ञान ही तो अंधकार है, अंधकार ही तो अज्ञान है, और क्या हो सकता है? इसलिए अंधकार में भ्रम है, अंधकार में भय है, अंधकार में भटकाव है। अंधकार होता है तो व्यक्ति भटक जाता है, अंधकार होता है तो भ्रम हो जाता है। पर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप अपनी आंखें खोलें और सामने प्रकाश न हो तो आप ये अवश्य कहते हैं कि भैया बड़ा अंधकार है। इसका तात्पर्य क्या है कि उस अंधकार को भी देखने वाला कोई आपके भीतर बैठा हुआ है, वरना तो आप ये पहचान भी नहीं पाते कि वो अंधकार है। जो जन्मांध हैं, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास देखने की शक्ति नहीं है, जिनके नेत्रों में प्रकाश नहीं है, जिनके पास अंधकार का, अज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो अंधकार को भी पहचान नहीं सकता, वो अज्ञान को भी पहचान नहीं सकता। आप अंधेरे में खड़े हो तो आप ये तो बता सकते हो ना कि यहाँ अंधेरा है, इसका मतलब आप अंधेरे को देख रहे हो, इसका मतलब आप अज्ञान को देख रहे हो, इसका मतलब आप अंधकार को देख रहे हो। वो जो देख रहा है वो कौन है? वो आपके भीतर बैठा हुआ ज्ञान है, वो आपके भीतर बैठा हुआ प्रकाश है, वो आपके भीतर बैठा हुआ उजाला है, वो कोई रोशनी है, कोई किरण है जो ये पहचान कर रही है, जो ये बता रही है कि सामने अंधकार है, अज्ञान है, प्रकाश का अभाव है। ये बताने वाली वो रोशनी है, ये बताने वाला वो ज्ञान है, ये बताने वाला वो प्रकाश है। उस अंदर के प्रकाश को जो अज्ञान का परिचय करा रहा है, जो अंधकार का परिचय करा रहा है,
उसे यदि हम और जागृत कर लें और दीप्यमान कर लें और प्रकाशित कर लें, तो जैसे वो अज्ञान का परिचय करा रहा है, उसी प्रकार वो ज्ञान का भी परिचय कराएगा, उसी प्रकार वो प्रकाश का भी परिचय कराएगा, उसी प्रकार वो उजाले का परिचय कराएगा। और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि ज्योतिर्माम मृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम मृतम गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना पड़ेगा, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना पड़ेगा, हमें मृत्यु से अमृत की ओर चलना पड़ेगा। उसके लिए ये जो दीपक हम जलाते हैं भगवान के सामने, अथवा आज हमने जो दीपक के लिए दीपक सजाए हैं, यही हमें प्रेरणा देते हैं कि अपने हमें जलाने के साथ साथ अपने भीतर के उस ज्ञान के दीपक को यदि तुमने जला लिया तो हम अवश्य बुझ जाएंगे, पर वो ज्ञान का दीपक कभी बुझेगा नहीं। और ज्ञान को तो साफ कभी कोई बुझा नहीं सकता। गीता में भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम महि विद्यते। इस संसार में, इस धरती पर ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। यदि वो ज्ञान का दीपक हमने भीतर जला लिया तो इन दीपकों को बार बार जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी ने सूरदास की परीक्षा लेने के लिए कहा कि देखें सच में इन्हें भगवान दिखते हैं कि नहीं, इनके पास आंखों का प्रकाश नहीं है, इनके पास नेत्र नहीं है। और उस दिन उन्होंने भगवान के श्रृंगार में भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहनाया। और सूरदास से पूछा, बताइए प्रभु आज क्या पहन करके बैठे हैं, क्या पहन करके दर्शन दे रहे हैं। और सूरदास ने नजरें झुकाई, मस्तक को झुकाया और झुका करके बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि आज मेरे गोपाल तो नंगे खड़े हैं, उन्हें देखने में शर्म आ रही है, वो लजा रहे हैं। ऐसा भाव जैसे ही उनके मुखार बिंदु से निकला, स्पष्ट हो गया कि उनकी आंखों में प्रकाश नहीं है, पर उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश विद्यमान होता है वो सूरदास बन जाता है। जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो वो राम बोला से तुलसीदास बन जाता है। जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाता है। जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाता है। जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो वो श्रीराम से पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य बन जाता है। जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो वो साधारण से असाधारण बन जाता है, वो पागल से परमहंस बन जाता है उस ज्ञान के प्रकाश के नाते। और जिस ज्ञान के प्रकाश को हम यहाँ पर धारण करने का संदेश प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान बड़ा अद्भुत है। किसी कवि ने, किसी दार्शनिक ने कहा है, न चौर्य चौर्यम न राज्यहारम न भाज्यम न भारकारी वे घृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न भाज्यम न भाई बांट सकता है, न भारकारी वो बोझिल भी नहीं है। वे घृते वर्धते एव नित्यम, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सबसे श्रेष्ठ धन ये ज्ञान धन है, जिसको जागृत करने के लिए आज दीप यज्ञ में हम सबको बुलाया गया है। भगवान गुरुदेव ये संदेश देते हैं और आपके भीतर के ज्ञान को जगाने के लिए, आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में वो अखंड दीपक जलाया, जो आज हम सबका सतत मार्गदर्शन कर रहा है, आज हमारे पथ को प्रदर्शित कर रहा है अपने प्रकाश से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से। तो ये दीपक हमारे लिए अद्भुत प्रेरणा लेकर के आए हैं। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, 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 दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
हाथ अब सूझ पाता नहीं, हाथ को हाथ अब सूझ पाता। हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। कुछ जतन स्वच्छ दिखें दिशाएं, करे कुछ जतन स्वच्छ दिखें दिशाएं। भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं। अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है। हमें दंभ उसका मिटाना पड़ेगा, हमें दंभ उसका मिटाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। एक साथ भाव भरी तालियां बजाइए। विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं, विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं। जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं, जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं। कुमारी बहुत छा रही है नयन में, कुमारी बहुत छा रही है नयन में। नए रक्त को अब जगाना पड़ेगा, नए रक्त को अब जगाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। हमें लोभ है इस कदर आज घेरे, हमें लोभ है इस कदर आज घेरे। विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे। प्रलोभन यहाँ बहुत ही बढ़ गए हैं, प्रलोभन यहाँ बहुत ही बढ़ गए हैं। हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ तालियां बजाइए। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को
जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना